हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने उड़ीसा के चांदीपुर में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की भारतीय सेना संस्करण के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं। फ्रेंड्स, MRSAM का फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। पहला परीक्षण प्रक्षेपण एक मध्यम ऊंचाई वाली लंबी दूरी के लक्ष्य को रोकना था और दूसरा प्रक्षेपण कम ऊंचाई वाले कम दूरी के लक्ष्य के लिए था। MRSAM का भारतीय सेना संस्करण सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, देखते हैं मिसाइल के बारे में। यह MRSAM संस्करण भारतीय सेना द्वारा उपयोग के लिए DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल है। MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम में मल्टीफंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और अन्य वाहन शामिल हैं। उड़ान परीक्षण सुपुर्दगी योग्य विन्यास में हथियार प्रणाली के साथ किए गए थे। फ्रेंड्स, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका स्थापना 1958 को हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी नौसेना कमान। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 6 महीने के बाद आयोजित किया जाता है। इसमें नौसेना बलों के अलावा अभ्यास में भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल, ONGC, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सीमा शुल्क विभाग, राज्य मत्स्य विभाग, व्यापारिक समुद्री विभाग और समुद्री पुलिस की भागीदारी देखी गई है। फ्रेंड्स, दिन भर चलने वाले इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप मुंबई से दूर अपतटीय रक्षा क्षेत्र में कई आकस्मिकताओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और प्रतिक्रियाओं में सुधार हुआ। देखते हैं अभ्यास के बारे में। यह अभ्यास मुंबई के पश्चिम में लगभग 38 किलोमीटर स्थित ONGC के B-193 प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। आतंकवादी घुसपैठ, बम विस्फोट, हताहतों की निकासी, खोज और बचाव, बड़ी आग, तेल रिसाव और सामूहिक निकासी जैसी आकस्मिकताओं का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास ने सभी हितधारकों को पश्चिम अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रतिक्रिया देने और आकस्मिकताओं से निपटने के लिए उनकी तत्परता का आकलन करने के साथ साथ समन्वित तौर तरीके से एक साथ काम करने के लिए एक यथार्थ अनुभव प्रदान किया। फ्रेंड्स, नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। फ्रेंड्स, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने के लिए उनके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है। मेन पॉइंट से समझते हैं। यह घोषणा गूगल और मेटा जैसे कंपनियों के लिए एक बहुत जरूरी राहत के रूप में आई है। 1 साल से अधिक समय से अधिकारी अमान्य प्राइवेसी शील्ड को बदलने के उद्देश्य से एक समझौते की योजना बना रहे हैं। एक ऐसी अवस्था जो फर्मों को यूरोपीय लोगों के डेटा को अमेरिका के साथ साझा करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। असम और मेघालय के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है। असम और मेघालय के बीच 12 जगह सीमा पर विवाद है। आपको बता दें कि पहले चरण में 6 विवादित सीमा स्थल को सुलझा लिया गया है, जबकि दूसरे चरण में बाकी के 6 जगह पर जल्द ही हस्ताक्षर होगा। फ्रेंड्स, इस समझौते को अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया है। असम एवं मेघालय के बीच अंतिम समझौता अहम है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बहुत लंबे समय से लंबित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फीडेक्स ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फीडेक्स ने घोषणा की है कि उसके नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम होंगे। उनके पास रणनीति और संचालन में 30 से अधिक वर्षों का वैश्विक अनुभव है और उन्होंने जबरदस्त विकास की अवधि के दौरान कंपनी का नेतृत्व किया है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कुरियर डिलीवर दिग्गज को पहले फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ द्वारा संचालित किया गया था। अध्यक्ष और सीईओ स्मिथ 1 जून को इस पद से हट जाएंगे। वह अब इसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अपनी नई भूमिका में स्मिथ ने कहा कि वह बोर्ड के शासन के साथ साथ स्थिरता, नवाचार और सार्वजनिक नीति सहित वैश्विक महत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्पर हैं। स्मिथ ने 1971 में फीडेक्स की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में बनाया गया है। 270 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को 3 मूर्ति भवन परिसर में किया जाएगा, जो पूर्व सीएम जवाहरलाल नेहरू का आवास था। देखते हैं संग्रहालय के बारे में। संग्रहालय जवाहरलाल नेहरू पर संग्रह और कार्यों को छोड़कर भारत के सभी 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करेगा, जिनके पास एक अलग नेहरू स्मारक संग्रहालय है, जो उनका निवास भी था। फ्रेंड्स, पीएम संग्रहालय परियोजना को 2018 में मंजूरी दी गई थी और इसके पूरा होने की समय सीमा अक्टूबर 2020 थी, लेकिन महामारी से संबंधित लॉकडाउन, साथ ही साथ सिविल कार्यों और सामग्री क्यूरेशन मुद्दों के कारण देरी का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मूर्ति प्रदत्त श्री सोमया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्याम प्रसाद द्वारा लिखित मूर्ति प्रदत्त श्री सोमया नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमया की जीवन कहानी पर आधारित है। उन्होंने युवाओं को समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। फ्रेंड्स, सोमपल्ली सोमया का जन्म 1927 में प्रकाशम जिले के परलामिली गांव में हुआ था। उन्होंने 50 वर्षों तक अपना जीवन सुधार और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1948 के सत्याग्रह में भाग लिया और आरएसएस पर प्रतिबंध के खिलाफ थे और उसी के लिए उन्हें जेल भी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में भाग लेने के लिए दुबई की अपनी यात्रा के दौरान दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया। IGX के शुभारंभ के दौरान मंत्री ने जेम एंड ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल के निर्यात सदस्यों को मौजूदा 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से सालाना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य के लिए जाने का आह्वान किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में फिर से कौन चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमंत बिस्वा शर्मा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा तक दूसरे 4 साल तक के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। उन्हें 25 मार्च 2022 को गुवाहाटी में
BAI के आम सभा की बैठक के दौरान चुना गया था। वह असम के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें पहली बार 2017 में बाई प्रमुख के रूप में चुना गया था। इसके अलावा शर्मा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के बारे में देखते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में बैडमिंटन की शासी निकाय है। BAI सोसाइटी के अधिनियम के तहत पंजीकृत एक संघ है। इसका गठन 1934 में हुआ था और 1936 से भारत में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुआ था और इसका संघ मुख्यालय है नई दिल्ली में।